एक एक बात को समझो और जो समझा चुके हैं बात को उसको जोड़ो अपने दिमाग में। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है। कल आपने पढ़े वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस ओनली वहां लाभ हानि था, वहां 3 रुपए की 5 वस्तु थी, यहाँ चोरी वाला लिख रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। दीपक 90 का 40% नहीं निकालेंगे, कहेंगे 40% कम तोल के लाया। 40% कम तोल के लाया तो 100 ग्राम से 40% कम कितना तोल के लाया? 60। ऐसे लिखेंगे। हाँ, रेशियो उल्टा सीधा लिखोगे तो चेंज तो होगा ना भाई। कोई बात नहीं आशुतोष, क्लास देखो चाहे क्लास के बाद देखो, लाइव देखो, कभी देखो, बस प्रैक्टिस करते रहो। करो, ट्राई करो, देखो। देखो कहा एक व्यापारी अपनी बिक्री मूल्य पर 12.5% का लाभ का दावा करता है, तो सीपी और एसपी हम लिख देंगे। 12.5% का 8 की वस्तु 9 में देने की वादा किया, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करते हुए 25% लाभ बना लिया। तो 25% लाभ का मतलब हो गया 5, 25% 1/4 होता है, तो 4 की वस्तु उसने 5 में बेची। तो बताओ वास्तव में कितनी बिक्री करता है, कितना ग्राम देता है? 1 किलोग्राम की जगह कितना देता है? तो लिख लो ए और बी देता है। तो अब इनका गुणा करेंगे, 8A 8B आएगा, इनका गुणा करेंगे 9A, इसको यहां गुणा करना है 8B, इसको यहां गुणा करना है 9A इज इक्वल टू 4:5 है क्या? तो 4 से काट दो 2 बार, तो B अपॉन A की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 9/10 आ गई क्या? और ध्यान दो A का मतलब जितना आप तोल कर लाए, तो तोल कर लाए 1000 ग्राम, तो 10 की वैल्यू 1000 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 900 होगी क्या? बस। भूर सिंह मीणा, क्या हो रहा है ये सर? कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ भाई, मुझे भी, मैं भी तो देखूं। मेरी भी इच्छा है कुछ देखने की, क्या हो रहा है दिखाओ मेरे को भी। भूर सिंह मीणा की क्लास अटक तक के चल रही है भाई, इसलिए वो कह रहा है कि सर ये क्या हो रहा है। देखो वापिस ध्यान दे, लोग क्या करेंगे, कहा 12.5% लाभ का वादा किया तो 8 की वस्तु 9 में देंगे, कितना तोला पता नहीं, इसलिए ए और बी लिख दिया, और 4:5 हमारे पास रेशियो प्रॉफिट का हो गया। 25% 1/4 होता है, तो 4 से 5, इनका गुणा 8B, इनका गुणा 9A, इनका गुणा 9A, 8B और 9A बराबर है 4:5। सोल्व किया तो बी और ए की वैल्यू, 10 की वैल्यू जो तोलना है और जो 9 की वैल्यू जो तोल कर दिया। चलो आओ करो, देखो फटाफट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ध्यान देना, सीपी यदि 100 है तो एमआरपी कितना लिख रहा है? 140। बोर्ड पर ध्यान दो, सीपी यदि 100 है तो एमआरपी कितना लिख रहा है? 140। ठीक है, और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है, तो 140 पर 25% का बट्टा देगा, यानी 35 का बट्टा देगा, तो 105 में बेचेगा क्या? ध्यान दो दोस्तों, 100 रुपए की वस्तु पर 140 लिख रहा है, 40% अधिक लिख रहा है, और अब 25% 1/4 होगा, तो 1/4 होगा 35, तो 140 पे 35 का डिस्काउंट दे तो बेचेगा कितने में? तो क्वेश्चन में सीपीएसपी चाहिए आगे। कह रहा बेचते समय 800 ग्राम वजन का यूज लेता है, यानी 10 की जगह 8 तोलता है। लिख लो, कर दो गुणा, बन जाएगा 800, कर दो गुणा, बन जाएगा 1050, काट दो 0 से 0, तो 0 से 0 यदि काट देते तो 80 की वस्तु यदि 105 में दी तो 25 का लाभ हुआ 80 पर, गुणा कर देंगे 100 से, 0 से काट देंगे 0, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 5 बार,
तो 125/4, 125/4 का मतलब होगा 62.5 का आधा, और 62.5 का आधा होता है 31.25, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 31.25। 10 और 8, 1000 की जगह 800 ले रहे हो, दोनों का रेशियो। एक 140 पे 35 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, इसलिए 105। देखो कहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, तो लिखेंगे सीपी यदि 100 है तो 20% ज्यादा यदि लिखेगा तो एमआरपी कितनी लिखेगा, तो कहेंगे 120 लिखेगा जी। 10% का बट्टा देता है तो 120 का 10% 12 कम कर दो तो 108 आएगा, तो 108 में बेचेगा जी। और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम यूज लेता है और खरीदते समय 1100 ग्राम लेके आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज देखो, ध्यान दो, इन दो जीरो से दो जीरो उड़ाते गुणा कर दो, यहाँ ये बन जाएगा 900, ये बन जाएगा 900, 11 को इधर गुणा करें तो ये बन जाएगा 11 गुणा 108, 9 से काट दो इसको 12 बार, तो रेशियो आ जाएगा 100:132। तो 100 रुपए की वस्तु 132 में दे रहे हैं तो क्या रहेगा। पढ़ो देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार अपने सामान को x% लाभ पर बेचता है जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है। सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है तथा बेचते समय 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम देता है। यदि पूरे सौदे में 62.5% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, x% लाभ का वादा किया तो ए की वस्तु बी में दी, सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, खरीदते समय जो है 10% की चोरी करता है तो 975 ग्राम की जगह 975 ग्राम की जगह 10% दी, यानी 11/10 ले आएगा क्या। 975 ग्राम की जगह 975 ग्राम में से तोल रहा है तो 975 ग्राम की जगह 10% दी, 11/10 ले आएगा। और तोलता कितना है 825। और पूरे सौदे में 62.5% का लाभ हुआ। 62.5 कितना होता है 7/8 क्या, या 5/8, 5/8 का लाभ हुआ तो 8 की वस्तु 5 अधिक 13 में दी। करो देखो इनका गुणा करो, ये बनेगा 825A अपन ये बनेगा 975 इंटू 11 इंटू बी, और नीचे से 10 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8/13। 825 इंटू ए और इनको यहाँ गुणा करेंगे जो रेशियो 8:13। ध्यान दो, कैंसिल आउट कर लो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 13 से काट दो 13 7 91, 13 5 65, 11 से काट दो 75, 75 से काट दो 75। तो यहाँ से ए अपॉन बी का जो रेशियो है वो आपके पास आ जाएगा 4/5। ए और बी का रेशियो आपके पास 4/5 आ जाएगा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो 4/5 आ जाएगा। देखो ध्यान दो, कितने का लाभ हुआ तो कहेंगे 1 का लाभ हुआ, बट ये लाभ बोर्ड पर ध्यान देना,
ये जो लाभ है x% का लाभ है वो किस पर चाहिए? विक्रय मूल्य पर चाहिए। x% का लाभ किस पर चाहिए? विक्रय मूल्य पर चाहिए। इसका मतलब विक्रय मूल्य पर बताना है। तो एक का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य कितना है? 5। तो 1/5 का परसेंटेज कितना होगा? वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 1/5 का परसेंटेज होता है 20। देखो समझो एक बार पूरा। एक बार पूरा का पूरा समझो कि ए क्यों लिखा, बी क्यों लिखा, 975 का 11/10 क्यों लिखा, 825 क्यों लिखा, 8 और 13 क्यों लिखा। ओके डोनाल्ड ध्यान दो, देखो बाकी स्टूडेंट्स भी बोर्ड पर ध्यान दो भाई, सारे स्टूडेंट्स। क्या कहा गया है देखो, सबसे पहले ए और बी क्यों लिखा? क्योंकि हमें x% लाभ कह रहा है तो सीपीएसपी का रेशियो पता नहीं, इसलिए हमने ए और बी मान लिया। ठीक है। अब 975 का जो 975 में से तोल रहा है, तो हमने 975 की टोटल क्वांटिटी मान ली कि डिब्बा 975 का है। तो 975 का 10% की चोरी करेगा तो 975 का 11/10 लाएगा। और बेचते समय 975 का 825 दे रहा है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास सीपीएसपी का रेशियो आ गया ये। तो सीपीएसपी का रेशियो 4:5 है, तो लाभ होगा 1 का। लाभ कितना होगा? 1 का। जनरली सीपी पे बताता है, एसपी पर पूछ रहा है, इसलिए पी का लाभ एसपी पर गुणा कर देंगे 100 से। हाँ भाई अंशराज, आर्टिकल की संख्या इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार बताऊं? देखो ध्यान दो, जब भी खरीदते समय भी बेईमानी करे और बेचते समय भी बेईमानी करे तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी ए बी बाई 100। खरीदते समय भी बेईमानी करे और बेचते समय भी बेईमानी करे तो a प्लस बी बाई 100। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर तो जाएगा 21% और दूसरे का हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। जब भी खरीदते और बेचते समय बेईमानी करे तो आपको a प्लस बी ए बी बाई 100 याद रखना है, बस एक ही बात ध्यान रखनी है। अनुज एसएससी के लिए आंसर a प्लस बी ए बी बाई 100 याद रखना है। यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका आंसर ठीक है 22.22, पर एसएससी के लिए आंसर याद रखना है a प्लस बी ए बी बाई 100। रेशियो से चेंज आएगा अमित, बट रेशियो वाला आंसर जो है वो एसएससी यूज नहीं लेती। एसएससी यूज लेती है आंसर a प्लस बी ए बी बाई 100 से। देखो ये एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, जो नीचे वाला आपके पास क्वेश्चन है नहीं, ये एसएससी मेंस 2016 के पेपर में देखना आपको मिलेगा। तो आप जब रेशियो यूज लेंगे उससे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आंसर है उसने दिया a प्लस बी 100 से। और पहले भी जब आया तो ये 21%। रियल जो आंसर है, देखो सही जो आंसर है इसके यदि हम बात करें, खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो सीपीएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा, इक्वल है। खरीदते समय बेईमानी का 110 ग्राम ले और बेचते समय बेईमानी 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आएगा 9:11, तो लाभ हो जाएगा 2/9 का। और 2/9 का लाभ होता है 22.22। पर दोस्तों एसएससी के लिए आंसर सही नहीं है। एसएससी आंसर मानती है a प्लस बी ए बी बाई 100। गौरव प्रॉफिट आर्टिकल पे हो चाहे प्रॉफिट आपके रुपए पे हो, हमेशा सेम ही होता है। कुछ क्वेश्चन कभी कभार जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से मान लेते हैं, और बाकी जो है एक दो क्वेश्चन होते हैं ऐसे। चलो आंसर दो। हाँ जी दीपक आया, आज डोनाल्ड आया है।
देखो ध्यान दो, एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है, यानी सीपी यदि 100 है, ध्यान देना, सीपी यदि 100 है, 80% अधिक लिखता है तो 180 लिख रहा है क्या, और 20% की छूट देता है, 180 पर 20% की छूट यानी 36 की छूट देगा तो 144 में बेचेगा क्या। वह खरीदते समय 16.67% का धोखा करता है, तो 16.67 यानी 1/6 का अधिक लाएगा तो लेगा 7/6, बल्कि बेचते समय 25% का धोखा करता है, तो बेचते समय 25% का धोखा तो 3/4। वह हर 20 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री देता है, हर 20 वस्तु के साथ एक वस्तु यदि फ्री देता है, तो ध्यान दो, पहले एक काम करो, इन दोनों को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 का 3/4 अनुपात 144 का 7/6, क्या सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, बोलो यस या नो। 100 का 3/4, 144 का 7/6, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा क्या, बोलो यस या नो, कुछ तो लिखो यार। ठीक है, अब ध्यान दो, इतने रुपए में वो आर्टिकल कितने खरीद के लाया, बोलो 21 खरीद के लाया क्या, एक की प्राइस आ जाएगी क्या आपके पास। फिर भाई ये रुपए आपने प्राप्त खर्च किए कितने आर्टिकल पे, 20 के साथ एक फ्री दोगे, 21 खरीद के लाओगे, और ये रुपए आपको प्राप्त हुए, तो क्या ये 20 आर्टिकल के प्राप्त हुए क्या, तो एक एक आर्टिकल का सीपीएस पे आ जाएगा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो जाएगा क्या होगा, देखो 21 गुणा 100 गुणा 3/4, 21 गुणा 100 गुणा 3/4 अनुपात 21 गुणा 144 गुणा 7/6, 3 से काट दो 7 बार, अच्छा इधर गुणा किया तो 20 आएगा भैया, ठीक है, 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 25 बार, 6 से काट दो 24 बार, और यहां 4 से काटा तो ये कट जाएगा 6 बार, तो 125 और 49 इंटू 6, तो 50 गुणा 6 कितना होता है 300, 300 से 6 कम तो 294, तो 125 की वस्तु 294 में दे रहे हो, 125 की वस्तु 294 में यदि दे रहे हो तो कितने का लाभ होगा, घटा लो, तो 169 का लाभ होगा 125 पर, गुणा कर दो 100 से, 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 5 बार, तो 9 चौक 36, 16 48 और 3 51 डिवाइड बाई 5, 9 चौक 36, 16 चौक 64, सॉरी 64 और 3 बन जाएगा 67, 9 चौक 36, 3 16 चौक 64, 67 बन जाएगा, डिवाइड कर दो 5 से, 5 से डिवाइड करते हैं तो 13 5 65, 13 113 तो आ गया, फिर 26 बचा तो 5 और, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट बताओ। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 5 5 एकम 5, 5 तिया 15, 55 25.2, 135.2, वापिस समझ लें, पूरे पूरे के पूरे साथी बोर्ड पर ध्यान दें और वापिस समझ लें, वापिस समझ लें, ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, 100 रुपए की वस्तु पे 180 लिखे, 20% का डिस्काउंट 144 में दे दिया, सीपीएसपी आ गई, 1/6 अधिक खरीदता है, 7/6 खरीदता है, 25% कम तोलता है तो 3/4 तोलता है, दोनों तरफ इसको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, ये टोटल सीपी आ गया जिसमें वस्तु खरीद के लाई 21, ये टोटल एसपी आ गया जिसमें आपने वस्तु बेची 20, तो 16 किलो 20 इधर आ जाएगा, 21 रेशियो निकाल लेंगे तो आपके पास फाइनली रेशियो आ जाएगा 125 अनुपात 294, तो कितने का लाभ होगा। पेचीदा नहीं था, ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो एग्जाम में जब फिर आपका दिमाग इतना फास्ट चलेगा कि आप खुद सोचेंगे कि वास्तव में यार मैं तो फास्ट फास्ट करने लग गया। पेचीदा इस लाइफ में वो होता है जिस चीज को हम कभी देखते ही नहीं है, चीज आप जब देखेंगे पेचीदा हार्ड ना समझ में आने वाली कि ये क्या यार, इसका क्या यूज होता होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम चीजों को यूज लेते हैं वैसे वैसे चीजें आसान होती जाती हैं, वैसे वैसे हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। बस क्या कह रहा है, बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ध्यान देना, देखो सीपी और एसपी को यदि हम लिखें, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा है, नहीं दोनों का रेशियो 1:1 है क्या, ठीक है। कह रहा है इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है, 25% का 1/4, तो 4 की वस्तु दे रहा है 5 में, तो दूध और पानी का अनुपात बताओ, यहां हम ये रेशियो मान लें, यदि ए अनुपात बी था, ए अनुपात बी था, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा B/A = 4/5,
तो ये 5 जब भी ए अनुपात बी रेशियो मानते हो तो याद रखना ये 5 जो है वो टोटल मिक्सर की वैल्यू आएगी, 5 जो है टोटल मिक्सर की वैल्यू आएगी और 4 हमेशा मिल्क आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेंगे ना। कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन सभी कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन करने हैं बस। सीपीएसई नो प्रॉफिट नो लॉस 1:1। ठीक है, इनका पता नहीं तो मान लो ए अनुपात बी, और फाइनली जो रेशियो है वो 4:5 है। 25% 1/4 होता है, 4 से 5 बचा। इनका गुणा बी, इनका ए बराबर 4:5, तो बी और ए 4/5। तो ए हमेशा याद रखना टोटल मिक्सर कितना है 5, दूध कितना है 4। तो क्या पूछ रहा है, दूध और पानी का रेशियो, 5 में से 4 दूध है, 1 यदि पानी है, तो क्या रेशियो 4:1 कहोगे क्या? तो ये याद रखना, यहाँ जो रखते हो ये मिक्सर टोटल कितना है उसका रेशियो है, और यहाँ जो रखते हो वो आपके पास कि कितना मिल्क है, कितना मिल्क आपने मिक्सर में मिला रखा है उसका रेशियो है। 1:1 मेरे भाई, ये लाइन पढ़ते नहीं हो क्या? बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया। थोड़ा सा ध्यान दिया करो क्वेश्चन को, जब मैं बताऊं तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। देखो ध्यान दो, ट्राई करो फिर। विवेक एलिगेशन से एलिगेशन में पढ़ेंगे। देखो दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो वही 1:1 रहेगा क्या? कितना तोलता है पता नहीं तो लिख लो ए और बी। और 36.23%, तो 36 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? 36 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या 11/30 होगा क्या? इसका मतलब है दोस्तों 30 की वस्तु 41 में बेच दी, 11 का लाभ होगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, इधर बी बनेगा इधर ए बनेगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 30/41। इस बी को यहाँ गुणा करेंगे, ए को यहाँ, तो बी अपॉन ए 30/41। तो 41 तो मिक्सर है, कौन है मिक्सर है, 30 उसमें कौन है मिल्क है, दूध है। क्या पूछ रहा है, दूध की सांद्रता का प्रतिशत बताओ। तो 30/41 गुणा 100 कर दो, 30/41 गुणा 100 कर दो, तो लगभग आ जाएगा आपका 73.17। भाई 300 में 4 का भाग देने पर 75 आता, तो 75 से जस्ट कम वाला आंसर। करो फटाफट बताओ। हाँ हंसराज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि कौन से कहां इसको फिट बिठाऊं, जो चीजें आपने सीख रखी है उनमें, फिर सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। आकाश कह रहा है कि यहाँ से पढ़ने के बाद भी कुछ लोग नए कोर्स खरीदेंगे, कन्फर्म है वो तो? कन्फर्म है भाई, कन्फर्म है। उनके पास पैसे बहुत सारे हैं, उनको उन्हीं के कारण तो ये सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं। यदि एक स्टूडेंट एक जगह पढ़कर और उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करे तो उसको एक तो पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पंचवर्षीय योजना पूरा करने आते हैं कि कौन टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है। अभी कल एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि सर आपने तो 2 साल में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया मटेरियल को। तो मैंने उससे पूछा भाई 2 साल पहले तू क्यों पढ़ रहा था? बोलो सर मैं पढ़ रहा था, फिर बीच में दिल्ली चला गया था घूमने के लिए, वहां जाके मैंने मैथ सीखी, फिर मेरे को लगा कि यार मैं जो सीखा है उसमें कंफ्यूज हो गया, इसलिए वापस एडमिशन लिया है। और वो नए कोर्स खरीद के भी नहीं पढ़ेंगे, फिर दोबारा नया खरीदेंगे किसी ना किसी का। क्या कहा है, एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 27.5% लाभ पर बेचता है। 27.5% लाभ पर। देखो ध्यान दो, एक ट्रिक सीख लो। जब भी वस्तु को सीपी पर ही बेचा जाता है, सीपी एसपी के बराबर है, जब भी वस्तु को सीपी पर ही बेचा जाता है यानी सीपी एसपी के बराबर है, जब भी सीपी एसपी के बराबर है तो सीधा जो प्रॉफिट परसेंटेज है 27.5%, उसको सोल्व कर लो, बन गया 11/40। क्या बन गया? 11/40। तो याद रखना ये हमेशा मिल्क का होगा और ये हमेशा वाटर होगा।
जब भी आप किसी वस्तु को सीपी की वस्तु को सीपी की वस्तु को सीपी पे ही बेच रहे हो, जितने में बेच खरीदी उतने में बेच रहे हो, फिर भी यदि लाभ हो रहा है, इसका आपने पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, तो जो परसेंटेज उसको सोल्व करो 11/40, इसका 11 पानी मिलाया 40 में, टोटल मिक्सर कितना हो गया इसका 51, और 51 की वैल्यू दे रखी है 102, पूछ रहा है कितना पानी मिलाया, तो 11 की वैल्यू निकालो, तो आंसर हो जाएगा 22, तो आंसर हो जाएगा 22। कन्फर्म निकल जाएगा। दीपक बस प्रैक्टिस करना, जितना मटेरियल आपको मिला है उसको बार 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 प्रैक्टिस करना। चल रहा है सुनील, चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप रिपीट करूं। इब्राहिम ध्यान दो, देखो ये याद रखना, जब भी वस्तु को सीपी की वस्तु को सीपी पर यानी जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है उसको सोल्व करो। उसमें ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा, ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा, तो टोटल 51 हुआ। टोटल 51 की वैल्यू 102 है, तो मिल्क सॉरी वाटर की वैल्यू पूछ रहे हैं इसलिए 11 से गुणा करते हैं, मिल्क चाहिए होता तो 40 से। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। एक दूध या दूध में पानी मिलता है, वह 30% की छूट देता है, तो 10 की वस्तु 7 में दे रहा है, क्या सीपीएसपी हो गया क्या? ठीक है, दूध और पानी का रेशियो पता नहीं, मान लो ए और बी, और प्रॉफिट का रेशियो 40% के कारण 5/7 हो जाता है क्या? तो ध्यान दो, यहां से लिखोगे 10b/7a इज इक्वल टू 10b/7a इज इक्वल टू 5/7, तो 7 से 7 काट दें, 10b/7a इज इक्वल टू 5/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये 5 से काट दो कितनी बार, 2 बार, तो b/a इज इक्वल टू आ गया 2/1, यानी टोटल मिक्सर 2 है जिसमें से 1 क्या है, पानी है। टोटल मिक्सर 2 है जिसमें से 1 क्या है, 1 क्या है, दूध है, सॉरी ऊपर वाला, ये तो मिक्सर होगा, ये तो याद है ना आपने, और ये मिल्क होगा। ठीक है, तो 2 में से 1 यदि मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 1। यही पूछा है, दोनों का रेशियो क्या होना है। क्या करना है, देखो ध्यान दो, 10 की वस्तु 7 में दी, ए और बी लिख लिए, और सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया, 10b और 7a का रेशियो 5:7 है। ए और बी निकाल लिए, याद रखना ए टोटल मिक्सर 2 होगा, उसमें से ऊपर वाला दूध 1 है, तो पानी कितना। करो करो करो। हाँ जी हंसराज, सही बात है आपकी। देखो क्या कहा है, 14.28% का लाभ कमाने के लिए 14.28 का लाभ होना चाहिए, यानी 7 की वस्तु 8 में देंगे। दूध या पानी मिलाता है और मिश्रण को 11.11% की छूट पर बेचता है, तो सीपी और एसपी का रेशियो 11.11 1/9 होता है, 9 से 8 हो जाएगा। तो आपके पास ए और बी यदि मान लें, तो 9b/8a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/8, 8 से 8 कैंसिल आउट कर दें, तो b/a इज इक्वल टू आ जाएगा 7/9। तो पानी बताना, 9 में से यदि 7 दूध है तो 2 पानी है 9 में से, तो 2/9 का परसेंटेज क्या होगा, 22.22। ये याद रखना दोस्तों, जब भी ए और बी निकालते हो तो ए हमेशा टोटल मिक्सर का रेशियो आ रहा है आपके पास, और बी हमेशा आपके पास मिल्क का रेशियो आ रहा है, ये बात समझना।
रंजू टीयर 1 इससे क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, टीयर 1 के लिए तो आपको दोबारा कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी रंजू, ये तो ओनली टीयर 2 के लिए ही है। और देखो टीयर 1 की तैयारी मैं तो करवाता नहीं, मदर्स में कोई भी फैकल्टी टीयर 1 नहीं पढ़ाता, हम तो सीधे टीयर 2 ही पढ़ाते हैं, इसलिए टीयर 1 के लिए पहले आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यदि हम जो पढ़ रहे हैं इससे आप चाहे सीडीएस का एग्जाम दें या केट का एग्जाम दें, केट का एग्जाम दें, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दें, चाहे आप कोई रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी प्री दें या मेंस दें या सीपीओ दें, सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, इससे बाहर मैथ्स में कुछ भी नहीं है। आपके सारे एग्जाम्स जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं इससे क्लियर हो जाएंगे, और इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड रखा है। ठीक है, तो क्या कहा है, एक दूध या दूध को 14.28 यानी 1/7, 14.28 यानी 1/7, तो 7 की वस्तु 6 में दे देता है, और वह पानी मिलाता और x% का लाभ कमाता है। और ध्यान दो बोर्ड पर, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ये है, तो यहाँ तो लिखेंगे टोटल मिश्रण और यहाँ लिखेंगे दूध। दूध कितना है 48, कर दो गुणा 48 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 इंटू 6, तो यहाँ तो मिक्सर लिखना था, यहाँ दूध लिखना था। 7 से काट दो 11 बार, 6 से काट दो 8 बार, 8 की वस्तु 11 में दी, 3/8, 3/8 का मतलब 37.5%। नहीं नहीं, नाराज क्यों होंगे गौरव? सुनील लिख रहा है कि मैंने सर आपसे मैथ्स पढ़ के और केट क्वालिफाई कर लिया, अब एसएससी मेंस की बारी है बस। का एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है। 25% अधिक यानी 1/4, तो 4 की वस्तु देता है 5 में, तोलता कितना है वो पता नहीं। 25% 1/4 यानी 4 की वस्तु 5 में देता, कितना तोलता पता नहीं, और 40% का मतलब होता है 5 पर 2 का लाभ 7 दिया। तो ध्यान दो, आप लिखोगे 4b/5a इज इक्वल टू 5/7, तो b/a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25/28, तो 28 मिक्सर है, 25 दूध है। पूछ रहा है दूध और पानी का रेशियो, तो दूध और पानी का रेशियो 25 तो दूध है, टोटल 28 है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, ये जो यहाँ वैल्यू आएगी वो मिक्सर की आएगी, मिक्सर का मतलब जो आपने टोटल मिक्स किया उसकी, और ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा मिल्क की आएगी। बोलो। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा, तो 25% अधिक रखा यानी 4 की वस्तु 5 में दे रहा है, और 37.5% का लाभ हुआ, 37.5 का 3/8, तो 8 की वस्तु 11 में दे रहा है, तोलता कितना है वो ये अनुपात भी लिख लो। तो इनका रेशियो होगा 4b/5a इज इक्वल टू 4b/5a इज इक्वल टू 8/11, तो b/a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4 से 2 बार कर दें तो 10/11, तो 11 मिक्सर है, 10 दूध है। क्या पूछ रहा है, पानी की मात्रा बताओ, तो 17.6 जो वैल्यू है, 11 की वैल्यू है, तो पानी की मात्रा 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 1.6।
का एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है। देखो दूध मिलाया, पानी मिलाया, अब कह रहा है पानी का क्रय मूल्य दूध का 1/10 है, तो दूध 10 रुपए का तो पानी 1 रुपए का होगा। इसका टोटल खर्चा हो जाएगा 10m + W। और कह रहा है इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो ध्यान दो, देखो एक दूध या दूध और पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा तो किसके क्रय मूल्य पर बेचेगा? दूध के क्रय मूल्य पर बेचेगा या पानी के क्रय मूल्य पर बेचेगा? बताओ। मिश्रण को जब वो बेचेगा तो दूध के क्रय मूल्य पर बेचेगा या पानी के क्रय मूल्य पर? तो हम हमेशा कहेंगे दूध को और पानी को। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर आपने m लीटर दूध खरीदा, y लीटर पानी, ये 10 रुपए का, ये 1 का, तो टोटल खर्चा हो गया ये। और अब पूरा मिक्सर जो है m और w, पूरा मिक्सर जो भी दूध और पानी है उसको आप क्रय मूल्य पर बेचते हो, नहीं हमेशा दूध के क्रय मूल्य पर बेचोगे। तो ये हो गया सीपी, ये नीचे लिख लिया आपने एसपी। और कहा 20% का लाभ होता है, नहीं सीपी यदि 5 है तो एसपी 6 है। गुणा कर दो 60m + W, 60m + 6W = 50m + 50W, तो 10m = 44W। तो m/W बराबर क्या 22/5 हो जाएगा? भाई समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ध्यान दो, m लीटर दूध खरीद लिया 10 रुपए लीटर से, ये कैसे आया? कह रहा है पानी का मूल्य दूध के मूल्य का, पानी का मूल्य दूध के मूल्य का 1/10 है। तो 10 का दूध खरीद लिया, टोटल खर्चा हो गया 10m। W लीटर पानी खरीद लिया 1 रुपए से, तो ये खर्चा हो गया टोटल। तो टोटल सीपी तो हो गया ये। अब कह रहा है दोनों मिक्सर जितने भी हैं तो m और w दोनों मिक्सर m + W के बराबर होंगे। इनको क्रय मूल्य पर बेचा तो हमेशा दूध की क्रय मूल्य पर, पानी वाले क्रय मूल्य पर नहीं बेचेगा, दूध की क्रय मूल्य। तो पूरा मिक्सर दूध के क्रय मूल्य पर बेच दिया। ये सीपी है, एसपी और 20% को लिख सकते हो 1/5 अधिक 5 से 6। डेविल आपके सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बट मैं थोड़ा सा पढ़ाने में ध्यान है मेरा। मैं चाह रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए, वरना कहीं कमेंट में रह जाओ आप। एक्सेप्ट दुकानदार यदि आपको कह रहा है कि मैं दूध को, एक बात बताओ मुझे, एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, एक्सेप्ट और सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। यदि दुकानदार 5 लीटर दूध खरीद के लाता है सरस का और उसमें 1 लीटर पानी मिला लेता है और आपको बताता है कि मेरे पास 6 लीटर दूध है, ठीक है, और वो कह रहा है सरस की रेट देख लो, 6 लीटर दूध जितने रुपए में मैं लाया हूं उतने में ही आपको दे रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, फिर आप रेट पानी की देखोगे या दूध की? तो आप दूध की रेट देखोगे, यानी दूध वाली रेट से आप खरीदोगे, क्योंकि दुकानदार कभी नहीं कहेगा कि मैंने इसमें पानी मिक्स कर रखा है। तो जिस भी आदमी से आप बात कर रहे हो उस आदमी के लिए पानी तो आपको पता आपने पानी मिलाया, पर जो खरीदने आया उसके लिए तो सारा दूध ही है, इसलिए हमेशा दूध की रेट की बात करेंगे। क्या कह रहा है? मिल्क और वाटर जो है 1:2 में मिलाया, तो 2 तो दूध हो गया, 1 मिल्क हो गया। यदि पानी का क्रय मूल्य, पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है, तो ये 10 रुपए का, ये 1 का, तो आपके पास टोटल जो खर्चा हो गया 20 + 1 21 रुपए खर्च हो गए। बोलो सबको समझ में आ गया क्या? कह रहा है दूध और पानी का रेशियो 2:1 और दूध की रेट का 1/10 हुआ है, तो दूध की रेट 10 है तो पानी के 1, तो 20 रुपए तो दूध के खर्च हो गए और 1 रुपया पानी का, तो टोटल खर्चा हो गया 21। अब जब आप मिश्रण बेचेंगे, जब आप मिश्रण बेचेंगे तो मुझे बताओ 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी 3 लीटर मिश्रण बेचेंगे क्या? और 3 लीटर मिश्रण बेचेंगे दूध के 20% लाभ पर, तो दूध की प्राइस कितनी है 10, तो 10 का 20% कितना 2, तो 2 का लाभ होता है तो 12 से बेचेंगे, तो इसका 36 रुपए प्राप्त हुए। 21 खर्च किए 36 आगे, तो 15 का लाभ हुआ क्या 21 पर? गुणा कर दो 100 से, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो 70 पॉइंट समथिंग यानी 72 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चंस को? चलो तो करो क्वेश्चंस को, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज जो स्टूडेंट मेंसुरेशन की क्लास लेते हैं उनको मैं बता दूं आज मेंसुरेशन की क्लास नहीं है, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे लोग? तो पढ़ रहे थे अपन परसेंटेज, और परसेंटेज में आपका सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका टाइम है एफ, ठीक है? तो एफ टाइप का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है 4% का लॉस। 4% लॉस आ रहा है ना? नहीं, 4% लॉस आंसर नहीं है, यही तो गलती करनी है एग्जाम में जो आप यहाँ कर रहे हो। ये जो आपने रट रखा है a + b ab/100, ये हर जगह नहीं लगता, उसका पता करो कहाँ लगता है, ठीक है? तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो, कहा है एक कार और एक जीप में से प्रत्येक को 1,20,000 में खरीदा, यानी दोनों को सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। और
ठीक है। तो देखो इंग्लिश में यहाँ सही कर लेना, परचेज कर लेना। कुछ हो सकता है कि आपका आंसर सही इसलिए भी आ रहा हो कि आपने, ठीक है। तो क्या कहा गया है, एक कार व एक जीप में से प्रत्येक को 1,20,000 में खरीदा तो दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। कार पर 20% का हानि होता है और जीप पर 20% का लाभ। 20% का हानि यानी 100 रुपए की वस्तु 80 में दे दी और 20% का लाभ यानी 100 रुपए की वस्तु 120 में दे दी। दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, सेम है। देखो जोड़ो, टोटल सीपी कितना हुआ 200, टोटल एसपी भी कितना हुआ 200। तो दोनों यदि बराबर है तो आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बीच में आ जाना। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी सीपी इक्वल हो, जब भी सीपी इक्वल हो तो रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है, रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है, रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है वो याद रखना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं उनको ऐड करो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो जितने आर्टिकल है उनसे। तो यहाँ पहला हो रहा है लॉस इसलिए माइनस का 20, दूसरा हो रहा है प्लस तो प्लस का 20 बाई 2 तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बात, याद रखना। तो दोस्तों जब भी सीपी सेम हो, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझ, जब सीपी सेम हो सीपी को सेम करते हैं। पढ़ो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचता है, सेम प्राइस पे बेचता है, सेम प्राइस पे बेचता है। एक टीवी का 30% लाभ होता है तो 30% लाभ यानी 10 की वस्तु 13 में दोगे और दूसरे पे 30% की हानि यानी 10 की वस्तु 7 में दोगे। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट बनता है आपका, जब दोनों सीपी, तीनों सीपी सेम हो तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा कि जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहे हैं, जितनी भी बार प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं अपन जितने आर्टिकल है, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, अपना रिजल्ट आ जाता है जब सीपी सेम हो। अब ध्यान दो यहां क्या कह रहा है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ। दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा तो दोनों में सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ सेम है, और दोनों में सेलिंग प्राइस यदि सेम है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो इस सेलिंग प्राइस को फिर सेम करना है। आपको ध्यान रखना ओनली क्वेश्चन में कि सीपी सेम है, हाँ सीपी सेम है दिया हुआ है यहाँ, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है इसलिए सेलिंग प्राइस को सेम करो, और सेलिंग प्राइस को यदि सेम करते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दो, 7 को ऊपर गुणा कर देंगे 70 और 13 7 91 हो जाएगा, 13 को नीचे गुणा करेंगे 91 और 130 हो जाएगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, जोड़ो दोनों को खरीदा आपने 200 में और दोनों को बेचा आपने 182 में 182 में, तो इसका मतलब आपको 18 का लॉस हो गया किस पर, 200 पर, और 100 पर चाहिए तो इंटू कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो कहेंगे 9% का लॉस हुआ। पॉइंट नंबर 2, यदि कहता है एसपी सेम है तो दोनों एसपी सेम करेंगे, और किस तरीके से सेम करना है वो आपके सामने है। देखो वापिस ध्यान दो, आपको दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे, दो कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा जब दोनों सीपी सेम करने हो, तो जब दोनों का सीपी सेम हो उस केस में सीपी सेम कर लो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा जब एसपी सेम करना हो, तो दोनों एसपी यदि सेम करने हैं तो एसपी सेम कर लो। तो हमें क्या कहा यहाँ, दोनों एसपी सेम करो इसलिए 7 को ऊपर गुणा कर दिया 13 को नीचे, दोनों एसपी आपके सेम हो गए तो टोटल सीपी हो गया 200, टोटल एसपी हो गया 182, तो कितने का लॉस हुआ 18 का, 200 ऊपर गुणा कर देंगे 100 से। पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, क्या है कॉन्सेप्ट, बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या कॉन्सेप्ट है, यदि दोनों आर्टिकल के एसपी सेम है, दोनों आर्टिकल के एसपी सेम है और एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही परसेंट दूसरे पे लॉस हो, दोनों आर्टिकल के एसपी सेम है, एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही दूसरे पे लॉस हो, तो हमेशा लॉस होगा, और कितना होगा जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करो बटा कर दो 100 से,
जो भी परसेंटेज दिया है 30, उसका स्क्वायर करो 900 बटा कर दो 100 से, तो आंसर कहोगे 9% का लॉस होगा। बट ये ओनली तब लगता है दोस्तों, याद रखना, जब दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सेम होंगे। अभी पढ़ते जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक साथ देख लेंगे। आप किसी की ई सीट में प्रॉब्लम है, किसी की एफ सीट में प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व करवा दी जाएंगी। पढ़ते जाओ आप, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट आप जैसे सभी स्टूडेंट कोई 2 पूछ रहा है, कोई 3 पूछ रहा है, फिर तो हम ओनली लास्ट क्लास को ही पढ़ पाएंगे, नया पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अभी क्लास पढ़ते जाओ और ध्यान दो बोर्ड पर, क्लास को पढ़ते जाओ। जो भी क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, उनके लिए एक स्पेशल क्लास लगा दी जाएगी जिसमें आप सारे क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है, आज तबियत ठीक है, बहुत सारा सुधार है धीरे धीरे। देखो, कुछ भी नहीं करना, हमें पता है प्रत्येक को इतने में बेचा, इसका मतलब दोनों सेलिंग प्राइस सेम हो गए, और एक पे 12% का लॉस है, एक पे प्रॉफिट है, तो जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही परसेंट लॉस है, तो रिजल्ट हमेशा लॉस होगा। क्या करना है, जो भी रेट है उसका स्क्वायर करके 100 का डिवाइड कर दो, तो 1.44% का हो जाएगा लॉस। गुडसिंग एक्स स्क्वायर है, जो रेट दी जाए उसका स्क्वायर करना है। देखो ध्यान दो, क्या कहा है, कोई व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को 20% लाभ पर बेचता है, तो 5 की वस्तु 6 में दे रहे हैं, 5 की वस्तु 6 में दे रहा है, एक को 20% हानि पर देता है, तो 5 की वस्तु 4 में दे रहा है, और कह रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को 12 12 बना लो, ऊपर गुणा कर दो 2 से तो बन जाएगा 10 और 12, नीचे भी गुणा कर दो 2 से तो 10 और 12, ऊपर गुणा किया 12 बनाने के लिए 2 से, नीचे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 12, तो ध्यान दो टोटल सीपी आपके पास आ गया 25, टोटल सीपी आया, ये याद रखना। और ये इक्वल करना था हमें, क्योंकि इक्वल है, यहाँ एसपी इक्वल है, याद रखना, इक्वल कौन है, एसपी, इसलिए इक्वल किया एसपी को, टोटल एसपी आया 24। और ध्यान दो, बोर्ड पर आपको कहा गया है प्रत्येक को 12 में बेचा, यानी 12 और 12 24 की वैल्यू 24 है क्या, तो बोलो एक की वैल्यू क्या होगी, फिर एक की 1 रुपए लो, इसका 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या नहीं आ रही कालू को, आवाज नहीं आ रही, कालू एक बार टेप करो उसके ऊपर अपनी स्क्रीन पर और आगे बढ़ो फिर।
वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, वापिस ध्यान दो। 20% और 20% है तो a प्लस बी बाई 100 से आपका आ रहा है 4% का लॉस आ रहा है क्या? और 4% कितना होता है? 1/25 होता है क्या? इसका टोटल सीपी यदि 25 है, एक का यदि लॉस हुआ तो एसपी कितना है? 24 होगा क्या? तो 24 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 24 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। आशीष कहां जाना है आपको? एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचने पर न लाभ होता है न हानि होती है, और एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है। ध्यान दो, एक वस्तु पर 25% का लाभ, तो 25% लाभ के कारण सीपी यदि 4, एक का लाभ हुआ तो एसपी कितना हुआ? 5 हुआ क्या? देखो पॉइंट नंबर 1 यहां देखना, ये क्या लिखा हुआ? प्रत्येक को 4000 में बेचा, इसका मतलब दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 5 होगा क्या? भाई पढ़ लो, तुम तो कमेंट करने में हो, बस कुछ नहीं है। ध्यान दो, पढ़ाई करो। क्या कह रहा है कि 25% लाभ, 25% लाभ पर सीपी यदि 4 है, एक लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा? बोलो 5 में बेचेगा क्या? ध्यान दो, देखो 4 की वस्तु 5 में दी, अब प्रत्येक को 4000 में बेचा तो दोनों सेलिंग प्राइस सेम है, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 10, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा क्या? ध्यान देना, टोटल सेलिंग प्राइस 10 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है पूरे जो सौदा है, पूरा जो उसने काम किया उसमें न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब 10 यदि सीपी है तो एसपी भी कितना होगा? 10। 10 में से इसका सीपी 4 है तो दूसरे का, तो पूछ रहा है दूसरी पे क्या हुआ? 6 की वस्तु 5 में दी, 1/6 का लॉस हुआ, तो 1/6 होता है 16 सही, 2/3% का लॉस। ये सब ध्यान दो बोर्ड पर, जब आपने 100 रुपए की वस्तु 110 में दी और इसको फिर आगे 10% लाभ में दे रहे हैं, तो तब तो ए बी सी डी जो लिखते हैं वो इनको गुणा करते हैं, ठीक है? बट आप यहाँ बात क्या कर रहे हो? 100 रुपए की वस्तु 110 में दी और वही 100 रुपए की वस्तु दूसरे को 90 में दी, तो फिर दो वस्तु हो गई, उस केस में यहाँ टोटल निकालो, फिर सम करो। जब एक ही वस्तु को बार बार बेच रहे हो तब तो ए प्लस बी बाई 100 वाला तरीका लगाना है, यानी क्रॉस, ये जो हम रेशियो गुणा करते हैं वो करना है। पर एक वस्तु को पहले बेचा, फिर दूसरी को बेचा, फिर तीसरी को बेचा, जब ऐसा दिया है तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को ऐड करना है। चलो पढ़ो। राजेंद्र पूछ रहा है सर क्लास की वीडियो कब तक रहेगी? तो दोपहर तक रहेगी भाई, दोपहर तक। देखो ध्यान दो, क्या कहा गया है? दो कैमरे समान कीमत पर खरीदे, यानी पहले का सीपी 100 है तो दूसरे का सीपी भी 100 है। कह रहा है एक को 18% लाभ पर बेचा तो 118 में बेचा, दूसरे को पहले बेचे गए से 10% कम में बेचा, तो 118 से 10% कम यानी 11.8 कम, तो 0.2601, तो 106.2 में बेचा। तो पूछ रहा है रिजल्ट लाभ हानि बताओ, तो यहां लाभ है 18 का, यहां लाभ है 6.2 का, डिवाइड कर दो 2 से। भाई दोनों पे टोटल लाभ, क्योंकि सीपी सेम है, जब भी सीपी सेम होता है तो लाभ लाभ जोड़ो, दो आर्टिकल डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर हो जाएगा 12.1%। तो 12.1% ऑप्शन हो जाएगा ए।
देखो ध्यान दो, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ 14,250 रुपए में खरीदे, एक साथ खरीदे इतने रुपए में। उसने भेड़ पर 10% लाभ के साथ 10% लाभ यानी 10 की वस्तु 11 में दे दी, और बकरी 20% हानि यानी 5 की वस्तु 4 में दे दी। यदि दोनों जानवरों का मूल्य समान पर बेचा, दोनों को सेम करना भाई इनको, तो 4 को ऊपर गुणा कर दो बन जाएगा 40 और 44, 11 को नीचे गुणा कर दो तो बन जाएगा 55 और 44, दोनों सेम में बेची, ठीक है। तो कह रहा है सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या 14,250 जो वैल्यू है, क्या इन दोनों के सम 95 की वैल्यू है? भाई सीपी का ही है ना ये सम, 14,250 किसका सम है? सीपी का। तो सीपी का सम हमारे पास कितना है? 95। 95 की वैल्यू है इंटू सस्ते वाले जानवर का मूल्य चाहिए तो 40 से गुणा कर दें क्या? देखो 95 से यदि इसको काटते हैं तो कटेगा एक बार और फिर बच जाएगा 475, फिर कटेगा 5 बार तो 150 बार कट गया, तो 150 गुणा 40 हो जाएगा 6,000, तो 6,000 आपका आंसर। सोनाली जितना चल रहा है उतना सफिशिएंट है, बस आप तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, भगवान करे बहुत आता। जितना चल रहा है इसकी प्रैक्टिस सही सही कर लें, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और उसमें कमी रह गई और मैं मेरा पूरा काम करके निकल गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ इतना सफिशिएंट है, बहुत है। बट हाँ इसकी प्रैक्टिस 4 से 5 बार हो जानी चाहिए, वरना कोई काम का नहीं है फिर। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हम सर ने पढ़ा दिया और एक बार हम करके चले जाएंगे और हमारे नंबर 200 में से 200 आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। देखो क्या कहा है, एक वस्तु पर 14% का हानि हुआ, तो 14% का हानि हुआ तो लिख सकते हो क्रय मूल्य x का 14% कम, तो 86% लिख सकते हो क्या? ऐसे ही दूसरी वस्तु y पर 14% का लाभ हुआ तो 114% लिख सकते हो क्या? और दोनों सेलिंग प्राइस सेम है। देखो अगला तरीका और, अगला एक तरीका और सीख लो। कब लगाना ये तरीका? जब कहे सेलिंग प्राइस सेम है। जब भी कहे सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस यदि सेम है तो बोर्ड पर ध्यान दो, ऐसा भी लिख सकते हो पहली वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 86% और दूसरी वस्तु के y का 114% और दोनों बराबर हैं, तो सोल्व कर लेंगे x अपॉन y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 57 अपॉन 43। और ध्यान दो, देखो इन दोनों के सम की वैल्यू हमें 624 पता है, तो 624 वैल्यू पता है किसकी? 100 की, दोनों के सम की, इनटू किसका चाहिए? रेशियो चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 14, तो 4 4 16 बनेगा, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में है। मैं मेंस वालों की बात नहीं कर रहा कि मेंस वाले एक महीने में नहीं कर सकते 4 बार। रिवीजन का तरीका एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। मॉक में जब ये क्वेश्चंस आए तो आपसे हो जाने चाहिए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस, और जो कॉन्सेप्ट से नहीं हो उसको फिर कॉन्सेप्ट पे आके समझो। कनक ध्यान दो, रेशियो सेलिंग प्राइस का कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस तो बराबर है, सेलिंग प्राइस तो बराबर है, तो एक्स कोस्ट प्राइस मानना है, वाई कोस्ट प्राइस मानना है, इसलिए रेशियो एक्स अपॉन वाई का कोस्ट प्राइस का आएगा।
का 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदी, यानी यहाँ कॉस्ट प्राइस सेम है। एक वस्तु पर 10% की हानि होती है, एक वस्तु पर 10% की हानि होती है। यदि अन्य दो वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं तो अन्य दो पर कोई लाभ होता है। तो तीनों पर जो होगा वो ये होगा। जो कह रहा है तीनों का टोटल जो लाभ है पूरे लेन देन का वो 20% है। भाई अपने पढ़ा था ना कि जब भी सीपी सेम हो, जब भी सीपी सेम हो, तीनों सीपी जब सेम हो, तीनों आर्टिकल के सीपी यदि सेम हो, जब भी सीपी सेम हो तो अपने पढ़ा था कि आपको लिखना है पहली वस्तु पे क्या हुआ, दूसरी पे क्या, तीसरी पे क्या। अपन डिवाइड कर दो 3 से तो 2x बराबर आ रहा है 70। तो क्या x बराबर 35% होगा क्या? बोलो यस या नो, x बराबर 35% हो जाएगा क्या? बोलो आगे क्या समझ में सबको? तो याद रखना जब भी सीपी इक्वल हो, तो सीधे प्रॉफिट लॉस को जोड़ना है और 3 से डिवाइड कर देना है। 3 है तो 2 होता है, 2 से डिवाइड कर देना है। चलो बताओ सभी स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए मुझे इसका, और पेन भी नहीं चलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये भी है साथ में, आंसर तो चाहिए चाहिए और पेन भी नहीं चलना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं करना, आपको अभी समझाया, जब भी तीनों सेम प्राइस पे खरीदे जाएं तो लाभ जोड़ लो, हानि घटा लो, डिवाइड कर दो कितने आर्टिकल हैं, तो कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 10/3 का लाभ। जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। बोलो फटाफट। प्रत्येक को इसी कीमत पर खरीदा, यानी सीपी सेम है, और सीपी यदि सेम है तो जो भी लाभ हानि है उनको जोड़ो और डिवाइड कर दो 3 से, इसलिए आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ लक्ष्मी जी हो जाएगा। पढ़ो। सीएचएसएल के लिए क्या करें? प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। अब वो क्या करना है, लास्ट टाइम बचा है, इसमें टेस्ट दो, जितने भी टेस्ट दे सकते हो, और अपनी कमियां ढूंढो और उनको दूर करो। क्या कहा? एक दुकानदार खरीद मूल्य पर परसेंटेज लाभ और दूसरा दुकानदार बिक्री मूल्य पर परसेंटेज लाभ। ठीक है। यदि दोनों 3,000 में बिकने वाले सामान पर 20% का दावा करते हैं तो उनके मुनाफे में कितना अंतर है? ध्यान दो, 20% का मतलब होता है कि 100 रुपए की वस्तु एक दुकानदार 120 में बेचता है और दूसरा दुकानदार 120 उसकी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। 3,000 में बिकने वाला सामान, इसका लाभ, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, बट इसका लाभ था इस पर, तो 100 का 20% हुआ, इसका लाभ है 120 पर 20%, 120 का 20% होगा 24, इसका है 96। तो कह रहे 3,000 में बिकने वाले सामान पर उनके लाभ का अंतर कितना है? तो लाभ का अंतर कितना होगा बताओ? भाई ध्यान दो बोर्ड पर, 3,000 जो वैल्यू है क्या 120 की है क्या? और लाभ का अंतर ध्यान दो, देखो यहाँ लाभ है 20 का, यहाँ लाभ है 24 का, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 को काट दो 30 से, 30 से इसको काट दे 100, तो आंसर हो जाएगा 100 रुपए। तो इसका लाभ जो है वो 20% ऑन एसपी है और इसका लाभ 20% ऑन सीपी है। ये कहा है बस।
ध्यान दो, पहला व्यक्ति का सीपीए 100, इस पर 20% कमाता है, लाभ तो 120 में बेचता है, दूसरा भी 120 में बेचता है क्योंकि प्रत्येक ने 3000 में बेचा है, और इसको लाभ होता है एसपी पर, तो 120 का 20% 24 का लाभ होता है, तो 96 में खरीदा। पूछ रहा है 3000, इनके सेलिंग प्राइस 120 की वैल्यू है, दोनों के लाभों के डिफरेंस 4 की वैल्यू क्या होगी? कर लो, एक और कर लो ऐसा ही। गरम करके रहेगा। क्या है, दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है, तो पहला क्रय मूल्य पर निकालेगा, 100 की वस्तु 120 में देगा, दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो इसका विक्रय मूल्य भी 120 होगा, और ये निकालेगा इस पर, तो इसका लाभ होगा 20% यानी 24, तो देगा 96 में। तेरा दोनों के लाभों का अंतर, इसका लाभ है 20, इसका लाभ है 24, तो दोनों का अंतर 4, तो 35 वैल्यू है 4 की। विक्रय मूल्य याद करो तो 120 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 1050। चलो पढ़ो, ट्राई करो एक बार, सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, ताकि हम थोड़ा सा फिर और आगे बढ़े। फटाफट ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। 2/9, 18.18 का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/11, सॉरी 2/11। याद नहीं किया आपने? 9.09 1/11 का होता है, तो 18.18 कितना होगा? 2/11 का होगा। चलो अब तक तो आंसर आना चाहिए था यार। देखो 18.18 का मतलब हुआ 2/11, तो 11 की वस्तु आपने दे दी 9 में, 20% का लाभ हुआ 1/5, तो 5 की वस्तु दे दी 6 में, 14.28 हुआ 1/7, तो 7 की वस्तु दे दी 8 में। ठीक है, और सभी वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा, एक ही मूल्य पे बेचा, तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं सबको कह सकता हूं कि मैंने सबको 72 में बेचा? 72 कहां से आया भाई? किनका कॉमन मल्टीपल? तो देखो 9 को 72 बनाने के लिए 8 से गुणा किया, तो इसको भी 8 से गुणा करो 88, 6 को 72 बनाने के लिए 12 से गुणा किया, तो इधर भी 12 से गुणा करो 12 5 60, यहाँ 8 से गुणा किया, यहाँ 12 से गुणा करोगे तो 12 5 60, 8 9 से गुणा किया तो 9 7 63, तो आ जाएगा 8 3 11 1 8 और 12 20 और 1 21, तो आ जाएगा 211 में खरीदा और 7 3 21 और 6 216 में बेच दिया। उसने कुल 650 रुपए का लाभ कमाया। तो 650 का जो वैल्यू है, क्या वो 5 की वैल्यू है? गुणा पूछ रहा है, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 211 से गुणा कर दो, 5 से काट दो 130 बार, तो 30 जिस ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में या रिपीट करना है एक बार सभी बताएं? तबियत ठीक है, कल थोड़ा दिन में रेस्ट किया उससे थोड़ी सी ठीक हो गई। का
तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, इनको इक्वल करो भाई। ऐसा कोई नंबर मानो कि सब इक्वल हो जाए, तो सब इक्वल हो जाए तो 72 लिख दो, 72 लिख दो, 72 लिख दो, सब इक्वल हो जाएंगे। सबका कॉमन मल्टीपल 72 है, उससे इक्वल हो गए तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 216। पर 72, इसको 72 बनाने के लिए 8 से गुणा किया तो इधर भी 8 से गुणा करो, इसको 72 बनाने के लिए 12 से गुणा किया तो इधर भी 12 से गुणा करो, इसको 72 बनाने के लिए 9 से गुणा किया तो यहां भी 9 से गुणा करो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 211। 211 में खरीदा, 216 में बेचा तो लाभ हुआ 5 का, इसका 650 5 की वैल्यू है, सबका कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 211 से इंटू कर दो। चलो पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है सुनील कि सीएचएसएल में कोई एक चैप्टर ज्यादा आता है। आशीष प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट करने लग जाओ, जो भी प्रैक्टिस सेट है आपके पास या टेस्ट है, या जिन स्टूडेंट ने भी टेस्ट सीरीज जब तक नहीं लिया है, चाहे वो मेंस का हो, प्री का हो, चाहे सीएचएसएल का, अब टेस्ट सीरीज परचेज कर लो और टेस्ट देने स्टार्ट कर दो अब। भूर सिंह करण जी के 1 साल का कम से कम पढ़ना चाहिए। ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, राकेश प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर डिसाइड करता है भाई, याद रखना, राकेश का लाभ विक्रय मूल्य पर होगा, रमेश का लाभ क्रय मूल्य पर होगा। रमेश को जो लाभ होता है वो 20% होता है, रमेश अपना लाभ किस पर करता है, क्रय मूल्य पर। तो रमेश के लिए लिख लें क्रय मूल्य यदि 100, इसको लाभ हुआ 20 का, तो रमेश का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। ये रमेश है जी, रमेश अपना लाभ 20% का लाभ होता है रमेश को, और 20% का लाभ डिसाइड किस पर करता है, रमेश अपना लाभ कॉस्ट प्राइस पे डिसाइड करता है। तो रमेश का सीपी यदि 100, 20 का लाभ हुआ तो एसपी होगा 120। अब दोस्तों लिखेंगे राकेश के लिए वही सीपी लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, कहा गया है, क्या कहा गया है कि दोनों के, ध्यान देना, दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है। इसका सेलिंग प्राइस 120 है तो इसका सेलिंग प्राइस भी, और 120 का प्रॉफिट होता है, कितना परसेंट होता है इसको, 25%। तो 120 का 25% 1/4 यानी कितने का प्रॉफिट होता है इसको, 30 का। तो 30 का प्रॉफिट होता है तो खरीद के कितने में लाता है, 90 में। कहा है दोनों के लाभों का अंतर 150, दोनों के लाभों का अंतर यदि 150 है तो 150 दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस 10 की वैल्यू है। और कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस बताओ, तो 120 से गुणा कर दो, 0 से 0 काट दो, तो क्या आंसर 1800 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई सबको। देखो दो ही बातें समझनी है, पहला ये 120 क्यों लिया, दूसरा ये इसका 25% क्यों लिखा। यदि ये दो बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। और दोनों बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, पहली दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है इसलिए 120 है तो 120, दूसरी राकेश का लाभ विक्रय मूल्य पर है तो 120 का 25% यानी 30 का लाभ होगा, तो 120 में से 30 माइनस कर दो तो 90 बचेंगे। विजय सिंह नागर इंग्लिश स्पेशल बैच चल रहा है मदर्स के मोबाइल ऐप पे, वहां से डाउनलोड करके और ज्वाइन कर लो। इंग्लिश स्पेशल का बैच मदर्स के मोबाइल ऐप पे चल रहा है, वहां से ज्वाइन कर लो, जिसने भी नहीं कर रखा है, रनिंग बैच है वो, उसको ज्वाइन कर लो आप तो बस। चले आगे बढ़े क्या, चलो आपको टाइम मिलना चाहिए करने को, तो लो अगला क्वेश्चन करो। टाइम दिया ना, इतना टाइम मिलेगा, ज्यादा नहीं, बट ये लो आपके सामने क्वेश्चन करो फटाफट। विश्वराज मीणा ठीक है, आज आज सुधार है, धीरे धीरे हो जाएगा, संडे तक ठीक हो जाएगी एकदम। करो फटाफट करो।
परसेंटेज की सीट कर ली क्या सबने सारी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं परसेंटेज के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए थे वो सारे हो गए क्या आपके? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन वाली सीट जो है वो मिल जाएगी, आज मिल जाएगी आपको। तो सैटरडे को शाम को 4 बजे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लगवा दूं क्या? संडे को नहीं, सैटरडे को। सैटरडे को इवनिंग में 4 बजे आप लोगों की, बता देता हूं सबको, सैटरडे को इवनिंग में 4 बजे इंग्लिश की क्लास नहीं है ना इस बार। तो सैटरडे को इवनिंग में 4 बजे प्रतिशत के जितने भी टाइप हैं अपनी बुकलेट साथ लेके बैठना। बुकलेट 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, पहले बुकलेट 1, फिर बुकलेट 2, फिर बुकलेट 3, बुकलेट 4। इसकी प्रॉब्लम सोल्विंग क्लास होगी, प्रॉब्लम सोल्विंग सेशन है। और ये लेंगे कुशाल सर। कुशाल सर कौन है? तो दोस्तों जिसके लास्ट ईयर मैथ्स में 200 में से 201.25 नंबर आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि ये सारी सीट वही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी सीट उन्होंने तैयार की है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कैसे वो साथ में 201 मार्क्स लाए हैं, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज ली, वो चीजें भी आप उनसे पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, तो याद रखना इस सैटरडे को, ठीक है, सारी सीट्स ले आना, अपनी लेके बैठना। सर आपको सीट बोलेंगे, सीट 1 में कौन कौन सी प्रॉब्लम पूछनी है, जो क्लास में हो चुके हैं वो नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, अक्सर यही तो मजा है, 200 में से आजकल मैथ्स में 201 पॉइंट समथिंग नहीं, 205 भी आते हैं। ठीक है, चलो तो याद रखना सैटरडे को शाम को 4 बजे अपनी सीट लेके आना और सर को पूछना कि सर आपके 200 में से 201 मार्क्स कैसे आए। नॉर्मलाइजेशन में हो जाते हैं भाई आजकल। देखो क्या कहा, एक व्यक्ति 2 घोड़े 1710 में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े पर 10% का हानि हुआ, ध्यान दो, पहले घोड़े पर 10% का हानि हुआ तो सीपी यदि 100, 10 का हानि हुआ तो एसपी 90 होगा क्या? सीपी यदि 100, 10 का हानि हुआ तो एसपी 90 होगा क्या? क्या कहा गया है? अब ध्यान दो, ये पहले घोड़े के लिए हुआ, दूसरे घोड़े के लिए भी ऐसे ही सीपी एसपी लिखेंगे। ध्यान देना कैसे लिखें, ध्यान दो, सीपी लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो लिखेंगे, और एसपी लिखेंगे। और ध्यान दो क्या कहा गया है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका क्रय मूल्य यदि 100 है तो इसका विक्रय मूल्य 100 है। पॉइंट नंबर 1, ये 100 है तो ये 100 है, क्योंकि दोनों इक्वल गए हैं। और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ, 25% का मतलब 1/4, तो सीपी यदि 4, बोर्ड पर ध्यान देना, सीपी यदि 4 लाभ हुआ 1 का तो एसपी कितना होगा? 5 होगा क्या? और ध्यान दो 5 की वैल्यू हमें 100 पता है, तो 1 की वैल्यू क्या 20 होगी, तो 4 की वैल्यू क्या 80 होगी क्या? तो ये 80 होगा, ये 20 होगा और ये 100 होगा। दोनों को 1710 में बेचा तो 1710 जो वैल्यू है दोनों के सेलिंग प्राइस 190 की वैल्यू है। गुणा कर दो, कह रहा है कुल लाभ हानि क्या हुआ, तो कुल ध्यान दो 180 में खरीदा है और कुल 190 में बेच रहे हो, तो इसका 10 का लाभ होगा तो कहेंगे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मॉर्निंग में तो अपनी क्लास रहेगी ना, इसलिए मॉर्निंग में कहां से करोगे आप? अस्सी कैसे आया उसके लिए ध्यान दो, लाभ कितना है 25%, तो 25% 1/4, तो 4 सीपी 1 का लाभ तो एसपी 5, 5 की वैल्यू कितनी है 100, तो 4 की वैल्यू क्या होगी?
हाँ सैटरडे को क्लास होगी इस बार, याद रखना 12 बजे से क्लास होगी सैटरडे को, याद रखना। करो फटाफट देखो। इंटरव्यू लाएंगे, है वैसे इंटरव्यू, आप देखो मदर्स के यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, उस पे इंटरव्यू है उनका। सैटरडे को क्लास अब लेंगे, इस बार से क्लास रेगुलर होगी अब सैटरडे को। हाँ ऐप पर ही होगी प्रॉब्लम क्लास। तो ये सब प्रैक्टिस से लाएंगे, जो पढ़ा दिया उसकी प्रैक्टिस करो 5 से 6 बार। देखो जान दो क्या कहा है, अमित ने 2 कार खरीदी, उनमें से पहली कार 10% लाभ पर बेच दी तो 10 रुपए की वस्तु 11 में दे दी। दूसरी कार 25% लाभ पर दी तो 5 की वस्तु 6 में दे दी। अब ध्यान दो, कह रहा है दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, पहला काम इनको इक्वल इक्वल कर लें क्या? इनको यदि इक्वल इक्वल करना है तो ऊपर गुणा कर दो 6 से, नीचे गुणा कर दो 11 से। ऊपर गुणा कर दो 6 से, नीचे गुणा कर दो 11 से, तो क्या इक्वल इक्वल हो गया क्या? 66 66 हो गया क्या? बोलो ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है? 10 की वस्तु 11 में 25%। वापिस देखो क्या कहा है, 10% लाभ यानी 10 की वस्तु 11 में, और 25% यानी 1/4, तो 4 की वस्तु 5 में। दोनों को यदि इक्वल करना है तो इक्वल करना है तो ऊपर गुणा कर देते हैं 5 से और नीचे गुणा कर देते हैं 11 से। हो गया क्या इक्वल? ठीक है। और ध्यान दो देखो बोर्ड पर साथ में क्या कहा गया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका इसकी प्राइस यदि 4 है तो इसकी 1 अधिक यानी 5 होगी, तो 4/5 करते ही 4 और 5 से गुणा करते ही 25% अधिक हो गया, तो ये भी गुणा कर दो 4 और 5 से। तो पूछ रहा है कुल लाभ, आनी याद करो, कर लो सोल्व कर लो इसको। ये 55 गुणा 4 220 बनेगा, ये 25 गुणा 11 275 बनेगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 495। निकालो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 200 और 220, तो 420। अब 420 की वस्तु 495 में बेच रहे हो, 420 की वस्तु 495 में बेच रहे हो, तो 75 का लाभ होगा 420 पर, गुणा कर देंगे 100 से, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.85। आकांक्ष सीट कम से कम 3 बार और प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम 5 बार, तब 200 मार्क्स आएंगे। अरे मेरे भाई अक्षत बोर्ड पे ध्यान दो, जब किसी संख्या को 4:5 में है और उसको यदि 5:4 में करना है तो सबसे पहले उसको इक्वल कर लेते हैं, जैसे 100 बना लिया, फिर जो भी रेशियो में चाहिए उससे गुणा कर दो। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, इक्वल करना पड़ता है, बट यहाँ जो हमने क्या किया, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, इक्वल करना पड़ता है। हमने क्या किया, यहाँ ये कह रहा है कि इसको 25% अधिक करना है, तो पहले इक्वल कर लो फिर 25% अधिक कर दो। मेथड बहुत हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने कहां तक सीख पाए हैं चीजों को, क्योंकि मैं जो सिखा के आ चुका उन्हीं चीजों को यूज लेके, और दूसरा तरीका भी आप यूज ले सकते हो। नितेश एसपी इक्वल होते तो इक्वल करते, इक्वल नहीं है, कुछ रेशियो में है, तो जब भी किसी रेशियो में हो पहले इक्वल कर लो फिर रेशियो में चेंज कर लो। देखो कहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5x की वस्तु को 6x में बेचता है।
कर अगर इसे 60% कम में खरीद 60 रुपए कम में खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता तो नया सीपी आ गया, नया एसपी आ गया। तो कह रहा 4% का अधिक लाभ होता, इसका 124% बराबर हो जाता इसके। वापिस देखो, ध्यान दो क्या किया अपन ने, 20% लाभ यानी 1/5, तो 5x यदि सीपी है तो 6x होगा एसपी। दोनों में से 60 रुपए कम करो, कर दिए भाई। और ऐसा करने पर प्रॉफिट 4% अधिक होता है, तो पहले से 4% अधिक यदि होता है तो 124% होता है, यानी पुराने सीपी का 124% बराबर ये। या देखो दूसरा ध्यान दो, जब सीपी एसपी सेम हो, जब सीपी में से जितने रुपए माइनस कर रहे हो एसपी में से भी उतने रुपए माइनस करो, तो याद रखना सीपी बराबर होगा न्यू प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस प्रॉफिट माइनस कितने रुपए आपने माइनस या प्लस किए। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो गया 24, डिफरेंस प्रॉफिट कितना है 4 गुणा चेंज कितना किया 60 का, इसलिए आंसर हो जाएगा 360। टाइप नंबर 2, तरीका नंबर 2। और तीसरा तरीका ध्यान दो, जब भी सीपी और एसपी दोनों में से रुपए कम कर रहे हो तो लिखो पुराना रेशियो कितना है सीपी एसपी का, तो 20% के कारण होता है 5 से 6। अब 24% के कारण कितना होगा, तो 24% कितना होता है 24/100 यानी 6/25, तो 25 से हो जाएगा 31। ये पुराना रेशियो है सीपीएसपी का, ये नया है, और दोनों का चेंज कब आया, जब 60-60 आपने कम किए। ध्यान दो, देखो क्या करना है, अब क्या करना है ध्यान दो, ये क्रॉस मल्टीपल का मेथड होता है जिसको आप सीख लेना चाहिए। ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करेंगे, इनका गुणा करेंगे बनेगा 155, इनका गुणा करेंगे बनेगा 150, 155 माइनस 150, तो दोस्तों आपका वैल्यू आ गया 5। अब ऐसे ही इनका गुणा करेंगे 25/6 और ये 31/6, तो 25/6 और 31/6 का डिफरेंस हो जाएगा 6 गुणा 60, और 6 गुणा 60 यानी इनका डिफरेंस हो जाएगा 25 गुणा 60। पहले करेंगे 25 गुणा 60, फिर ये करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 31 गुणा 60। तो ध्यान दो 60 तो दोनों में कॉमन ले लो, 6 और बच गया, इसका मतलब हो गया 360। तो 5 की वैल्यू आपके पास आ गई 360। आपको पहले वाला सीपी यानी 5 ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 360। ये जो लिखा ना आपने यहाँ यहाँ ये नीचे लिख के, और जब इसको सोल्व करते हैं क्रॉस ही तो करते हैं, उसी क्रॉस को सीधा लिखना सीखा है। ये जो यहाँ सोल्व करेंगे उसी का ट्रिक है ये भाई। क्रॉस में तो गुणा करोगे ना, 100 को इधर गुणा करोगे, फिर एक्स एक्स को इधर लेके जाओगे, नंबर को इधर, तो ये जो करोगे यहाँ इसको सोल्व करने में, उसी का वो ट्रिक है। वापिस ध्यान दो साथियों, वापिस ध्यान दो, क्या नहीं समझ में आया मुझे एक बात बताओ, विश्वास क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया कि जब भी रुपए बराबर बराबर घटाते हैं तो सीपी बराबर होगा नया प्रॉफिट 20 और 4 24, डिफरेंस प्रॉफिट 4 गुणा कितने रुपए कम किए, तो सीपी आ गया 360। क्या समझ में नहीं आया। दूसरा देखो ध्यान दो, यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसको आप चेंज करके लिख सकते हो थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको आप जरूर चेंज करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 20% का लाभ यानी 5x यदि सीपी है तो एसपी कितना होगा 6x। सीपी एसपी का रेशियो लिख रहे हैं भाई, 20% लाभ का मतलब 5x यदि सीपी है तो 6x क्या होगा एसपी। अब कह रहा है इसमें से भी 60 कम करो, इसमें से भी 60 कम करो, तो क्या ये नए सीपीएसपी का रेशियो हो गया, तो 100 की वस्तु अब 4% लाभ अधिक हो गया, 124 हो गया। क्या कर दो दोनों तरफ गुणा, 5x की वैल्यू निकालनी है। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखना है, सबसे पहले पुराना रेशियो कितना है 5:6, नया रेशियो सीपीएसपी का कितना है 25 और 31, दोनों में से कितने कितने माइनस किए वो नीचे लिख लो। यहां से स्टार्ट करना है, इसको यहां गुणा करो 155, इसको यहां गुणा करो 150, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। अब इसको यहां गुणा करेंगे तो 25 गुणा माइनस का 60 बनेगा, और जब इसको यहां गुणा करेंगे तो देखो माइनस का बढ़िया, माइनस करने से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 60 और गुणा 6 360 आ जाएगा। यहां वैल्यू आ रही है 5 या 360, तो 5 की वैल्यू 360 है और 5 की पूछ रहा है, इसलिए आंसर 360 ही हो जाएगा। आकाश दोनों सेम हो चाहे अधिक करें या कम, दोनों केस में रेशियो लग जाएगा। अगर एसपी पूछते तो 6 की वैल्यू निकाल लेते मेरे भाई। लो अगले क्वेश्चन में एसपी पूछा है, कर लो। आप सोचते हो ना उतना तो सोच लिया होगा एग्जामिनर ने, इसलिए अगले क्वेश्चन में एसपी ही पूछा है, सीपी नहीं पूछा। एक हेमराज क्या पूछ रहा है अभी, क्लास कब से स्टार्ट होती है, क्लास चाय पीने के बाद स्टार्ट होती है भाई। अच्छा आज ही परचेज किया है, तो 10 बजे चाय पीते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है 11 बजे। उसी को करो, सबको नहीं कमेंट।
देखो क्या कहा है, एक व्यापारी 16 सही 2/3% लाभ पर यानी 6 की वस्तु 7 में दे रहा है। 289 दोनों से कम कर दिए तो 20% का फायदा यानी 5 की वस्तु अब 6 में दे रहा है और दोनों ने कम किए 289। ध्यान दो, इनका गुणा 36, इनका गुणा 35 तो डिफरेंस हो गया 1। इनका गुणा 5 गुणा 279, इनका गुणा 6 गुणा 279 तो डिफरेंस हो गया 279। एक की वैल्यू 289, एसपी पूछ रहा है तो 7 की वैल्यू क्या होगी? तो 9 7 63, इकाई का अंक 3 एक ही ऑप्शन में है। वो लोग खींच देंगे क्या क्वेश्चंस को ऐसे ही?